अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बीडीआई के टॉपिक को कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैक एंजाइटी इन्वेंट्री है, बीएआई। इसे भी एरन टीबैक और उसके साथियों ने 1988 में डेवलप किया था। अगर हम इसके रैशनल की बात करें तो बैक एंजाइटी इन्वेंट्री भी सेल्फ रिपोर्ट मैयर है। ये डिज़ाइन की गई है किसी भी इंडिविजुअल में एंजाइटी की सिम्टम्स की सिविरिटी को असेस करना। मतलब अगर एक इंडिविजुअल है उसमें एंजाइटी की सिम्टम्स हैं तो वो कितनी ज़्यादा हैं, माइल्ड लेवल पे हैं, मॉडरेट लेवल पे हैं या सीवियर लेवल पे हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बीडीआई की तरह बिल्कुल बीएआई में भी 21 आइटम्स मौजूद होती हैं और हर आइटम जो है वो एंजाइटी की सिम्टम्स को डिस्क्राइब करती है। ये 4 पॉइंट स्केल है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये 0 to 3 है। एडमिनिस्ट्रेशन बीडीआई और बीएआई दोनों की आलमोस्ट सेम टाइमिंग है, 5 to 10 मिनट्स लेते हैं, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स कंप्लीट करने में। अब अगर हम इसकी स्कोरिंग की बात करें, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया है कि इसकी रेंज जो है वो 0 to 3 है, तो बिल्कुल 0 का मतलब है नॉट एट ऑल, 1 का मतलब है माइल्ड बट इट डिड नॉट बॉदर मी मच, 2 का मतलब है मॉडरेट, मतलब वो मॉडरेट लेवल पे सिम्टम्स उसके पास होंगे। लेकिन अगर 3 की बात करें तो वो सीवियर है। अगर हम इसके टोटल स्कोर की बात करें तो वो 0 से मैक्सिमम स्कोर जो है वो इसका 63 आ सकता है और मिनिमम स्कोर इसका 0 आ सकता है। लो एंजाइटी तब कंसीडर होगी जब क्लाइंट का स्कोर 0 से 21 के दरमियान में आए। 21 भी है तो इट मीन्स कि वो लो एंजाइटी के साथ है। लेकिन अगर स्कोर 22 से 35 की रेंज में आ रहा है तो वो मॉडरेट एंजाइटी के साथ है। लेकिन इसी तरह अगर 36 से अबव है तो इसका मतलब है कि जो एंजाइटी है वो बेसिकली सीवियर लेवल पे है। अब हम बैक एंजाइटी इन्वेंट्री को उर्दू में देख लेते हैं कि उर्दू में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो इसमें कवर की गई हैं। उससे पहले जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम बीडीआई को किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, किस तरह से क्लाइंट को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, किस तरह से स्कोरिंग करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखें कि किस तरह से हमने क्लाइंट को अपना इंट्रोडक्शन देना है, किस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ओके, सबसे पहली स्टेटमेंट है जिस्म में सुइयां चुभना या जिस्म का सो जाना। तो आपने क्लाइंट से पूछना है क्या उन्हें इस तरह का कोई महसूस होता है कि जैसे जिस्म में सुइयां चुभ रही हों या जिस्म सो रहा हो। अब उसकी वो रेटिंग आपने उसे बतानी है। बिल्कुल नहीं का मतलब है ना होना 0, मामूली 1, काबिले बर्दाश्त 2, नाकाबिले बर्दाश्त 3। इस तरह करते करते आपने हर स्टेटमेंट को क्लाइंट से पूछना है कि उसको वो प्रॉब्लम, वो स्टेटमेंट कहाँ तक है। जैसे टांगों में जान ना रहना, तो आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे टांगों में जान ना हो। 0, 1, 2, 3, तो आप उसको रेट करें कि आपको कितना ज़्यादा महसूस होता है। तो इस तरह करते करते आपने 21 आइटम्स का स्कोर लेना है। अब वो जो पॉइंट बताएंगे 0, 1, 2, 3 जितना रेट करेंगे हर आइटम को, आपने उसको नोट डाउन करना है, साथ टिक करते जाना है। टिक करने के बाद आपने उन सब को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो स्कोर होगा आपने उसे टोटल करना है। अब जो टोटल स्कोर होगा आपने उसको देख के बाद में बताना है कि जो क्लाइंट है वो किस रेंज में फॉल कर रहा है, माइल्ड में, मॉडरेट में या सीवियर में। इस तरह नेक्स्ट पेज में अगर देखें तो है घुटन महसूस होना। तो आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको घुटन महसूस होती है। हाथों का कांपना, तो हाथों का कांपना बिल्कुल नहीं। वो जो स्टेटमेंट्स ऊपर दी गई हैं बिल्कुल नहीं, मामूली, काबिले बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त, आपने क्लाइंट से पूछना है और उन्हें बार बार जो है उनके साथ, क्लाइंट के साथ रैपो बिल्ड करनी है और इंस्ट्रक्शंस को कम से कम 2 बार रिपीट करना है ताकि क्लाइंट को अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद आ जाएगा बैक एंजाइटी इन्वेंट्री इंग्लिश में। पहले उर्दू वर्जन देखा है, उसी तरह अब हम इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे फीलिंग हॉट, नॉट एट ऑल, माइल्डली,
मॉडरेट स्वेयर। तो क्लाइंट को आपने उसी तरह से इंग्लिश में पूछना है जिस तरह से आपने उर्दू में पूछा है। मैंने जैसे BDI पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही BI की स्कोरिंग भी है, APA का टेबल भी BI का बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे BDI का बना था। आपने बिल्कुल वैसे ही स्कोर को ऐड करना है और बताना है कि क्लाइंट को किस हद तक कितनी स्वेयर लेवल पर एंग्जाइटी की सिम्टम्स हैं। जैसे अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है कि स्पेसिफिक फोकस एंग्जाइटी वो डिप्रेशन पर फोकस करता है, डिप्रेशन की सिम्टम्स के ऊपर, और ये एंग्जाइटी की सिम्टम्स के ऊपर फोकस करता है। इजीली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो क्रॉनबैक अल्फ़ा है वो बहुत हाई लेवल पर है, इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी है, ये एक स्टैंडर्डाइज टूल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इजीली आप जो है इसे कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एडमिनिस्टर करना इसको बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर क्लाइंट का इसके ऊपर स्कोर स्वेयर लेवल पे है तो इसका मतलब है जी क्लाइंट को एंग्जाइटी जो है वो हम डायग्नोज कर दें। नहीं, अब एंग्जाइटी कौन से वाली है, देखें ना, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है, मिक्स एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है। तो क्लाइंट को कौन सा डिसऑर्डर है वो हम उसकी सिम्टम्स, क्लिनिकल जजमेंट, रेपो बिल्ड करके क्लाइंट से सारी हिस्ट्री लेके उसके बाद केस फॉर्मुलेशन करके फिर ही बता सकते हैं कि क्लाइंट को किस तरह की एंग्जाइटी है। अगर लिमिटेशंस की बात करें, सेल्फ़ रिपोर्ट है तो बाइसनेस आ जाएगी। मे बी क्लाइंट का मूड अच्छा नहीं है तो जी वो गलत टिक लगा रहा है, उस टाइम पे मूड अच्छा नहीं था लेकिन बाद में अच्छा था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। और अक्सर ये भी हो जाता है कि जैसे अगर हम फाउंटेन हाउस की बात करें तो वहाँ पे जब आप जाते हैं ना क्लाइंट के साथ आप सेशन लेते हैं तो उन्हें आधे से ज़्यादा चीज़ें पहले ही पता होती हैं। उनसे आप एक दो स्टेटमेंट बोलेंगे ना, तीसरी स्टेटमेंट में वो ये कहेंगे आप बैक एंग्जाइटी इन्वेंट्री जो है वो एडमिनिस्टर कर रही हैं। चलें आप ऐसा करें, आप कुछ भी ना बोलें, हम ऐसा करते हैं आप स्टेटमेंट भी ना बोलें, हम आपको आंसर बताते जाते हैं। उन्हें स्टेटमेंट्स तक याद हो जाती हैं, इतनी बार उन पे ये टेस्ट एडमिनिस्टर हुए होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्लाइंट के साथ अच्छी रेपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्लिनिकल जजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये ऐसे नहीं करना आपने कि क्लाइंट में डिप्रेशन की सिम्टम्स है और आप उसके ऊपर एंग्जाइटी का टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एंग्जाइटी की सिम्टम्स हैं तो हमने एंग्जाइटी का टेस्ट एडमिनिस्टर करना है, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो हमने डिप्रेशन का टेस्ट एडमिनिस्टर करना है। ऐसे नहीं करना कि क्लाइंट पे दोनों एडमिनिस्टर कर दो। आपकी क्लिनिकल जजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।